हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ले आई हूँ मैं आपको वापस से क्रिस्टल कैबिन में। और हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में सीखा था वीडियो के कि जो माइन ओनर है आप किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, माइन ओनर बनने का दूसरा तरीका भी है और वो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स परेशान हैं कि क्यों क्या हो रहा है कि हम हार जाते हैं ये सब। तो वो सब चीज़ों को आज बताते हैं, है ना। अभी मैंने अपनी एक आईडी से करके देखा था बट उसको वीडियो में नहीं कर पाई कैप्चर, तो अभी इससे करके देखते हैं। ओके, और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी लेवल 2 में ही चलते हैं क्योंकि लेवल 2 में ही जगह खाली दिख रही थी मुझे। तो ये लेवल 2 में हम 1 to 20 से 21 to 40 में गए। तो 21 to 40 में आप जाओगे तो इसमें आपको प्लेस दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ देखिए 28 में जो है अभी एक साइड दिख रही है। तो फास्ट जैसे ये वाली जो है ना। तो यहाँ देखिए इतने सारे लोग जो हैं पहले से ही काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए देखिए कि अब सारी ऑक्यूपाइड हो गई हैं, सब जगह कहीं काम चल रहा है। तो अब मान लीजिए मुझे कुछ करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम किसी को देखकर हमको आइडिया नहीं लगेगा। ये वाली आईडी दिख रही है मुझे कि कहीं बाहर की है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल आईडीज़ हैं। तो मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल आईडीज़ पर काम नहीं करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज ये लोगों का जो अटैक पावर होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई नॉर्मल सी मिल जाए। तो यहाँ तो मेरी है और ये देखिए ये भी ऑक्यूपाइड हो गई जो थी। तो मैं इसी के साथ करती हूँ। और आप देखिए ये वाली आईडी पे अभी जो थी और इन्होंने अभी जो है इसको कैप्चर किया है। तो हम इसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम लूट कर सकते हैं क्रिस्टल की, या कैप्चर साइड कर सकते हैं। अब देखिए कैप्चर भी किसी ने और ने कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास भी ऑप्शन है कैप्चर साइड का। तो आई थिंक मुझे 2 लोगों से लड़ना होगा। तो ये मैंने देखिए करा, और ये देखिए जैसे हमारा पीवीपी का मैच होता है वैसे ही हो रहा है। और ये जो है इनको तो शायद मैं जल्दी से धराशायी कर दूंगी, क्योंकि पीवीपी मेरा जो है स्ट्रॉन्ग है। तो एक को धराशायी कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये विक्ट्री मिल चुकी है मुझे। ओके, अब अभी आप देख रहे हो कि मैं जो है इसकी एमवीपी बन गई हूँ। तो देखिए कितना आसान है कि किसी भी साइड को जाके आप ओनर बन सकते हो। उसमें आपका मेन चीज़ है कि आपका पीवीपी जो है स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अटैक पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये इसका बेनिफिट मिला है क्योंकि मेरे पीवीपी के सारे राउंड जो हैं क्लियर हो गए हैं। तो आप लोगों का भी पीवीपी जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और मैं शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि पीवीपी स्ट्रांग रखिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि हम कहाँ ऑक्यूपाइड करी हुई है हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ दिख रही हूँ मैं। ठीक है, और ये वाली भी मेरी आईडी है, देख लीजिए। मैं दोनों आईडीज़ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको भी इसी तरीके से कैप्चर किया था। और जहाँ आपका पीवीपी स्ट्रांग है वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब एक बात और इसमें क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे कई भाइयों बहनों ने पूछा कि हम हार जाते हैं इसमें, है ना। अब आप एक बात खुद दिमाग लगा के सोचिए। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं कहीं और जाऊँगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है, कि हम एक बार यदि इधर से बाहर निकल जाते हैं गेम से तो खुद को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये ज़रूर बताता रहता है कि आप माइनिंग कर रहे हो, बट ये नहीं बताता कि माइनिंग कहाँ कर रहे हो जाके। ठीक है, तो अब यदि ये चीज़ ढूंढना है तो मैं अभी आपको यही बोलूँगी, फ़िलहाल मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जो रास्ता दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, मैं जो कर रही हूँ अभी फ़िलहाल वो करिए। हो सकता है बाद में हमको कोई सोल्यूशन मिल जाए इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ मैं देख लेती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। लेवल 2 माइन में हूँ मैं, और मैं देख रही हूँ जोन 28 में ही काम कर रही हूँ मैं। दोनों जो मेरी आईडीज़ हैं जोन 28 में ही काम कर रही हैं, और आइट साइड ही काम कर रही हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से जो है आपको सर्च करना है, मैंने आपको बता दिया। और किस तरीके से सोचना है कि कौन सी आईडीज़ ज़्यादा, आप इंटरनेशनल आईडीज़ से लड़ेंगे तो उन लोगों का तो वैसे अटैक पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनसे लड़ेंगे तो हारेंगे ही हारेंगे। तो पहली स्ट्रैटेजी जो है मेरी ये है कि भाई इंडियन को ढूंढो, थोड़ा सा कमज़ोर दिखे और उसी को जो है मारो पीटो और उसकी साइट ले लो। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जो बताना चाह रही थी मैं आपको, वो बता रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि लेवल 2 और जोन याद रखिए। आप जोन याद रखिए, आप आपकी रो याद कर लीजिए कि कौन सी रो में आपकी है, तो आपको ईजी मिलेगी। आपको ये याद रखना ही होगा। गॉट इट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये माइन तो हो गई है, माइनिंग चलती रहेगी, है ना। अब इसके आगे जो है एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे कि आप लोगों ने बोला कि हम हार जाते हैं ये, तो आप एक बात खुद समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझिए। वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ पहले, तो आप खुद समझने की कोशिश करोगे उन चीज़ को। लेवल 6 पे चलते हैं। अब आप देख रहे हो कि एक ही लेवल है, इसमें 1 to 20 ही चलता है। और जोन में देखिए लूटेबल साइड्स भी 0 दिखा रहा है, आइडल साइड भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, और इसका माइन मास्टर कौन बना हुआ है? इसका माइन मास्टर बना हुआ है डूड फैमिली। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको।
देखिए अब ये डूड फैमिली बनी हुई है। ओके, तो इसमें यह है कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ है, अब कैप्चर साइट जो है ये डूड फैमिली का जो है ये, और ये जो है आयरन रॉक जो है ये कर रहे हैं, है ना, ये लूट रहे हैं शायद, आई थॉट सो इसको। ठीक है, अब कैप्चर साइट अभी तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती, और इन लोगों का यदि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, अटैक पावर नो डाउट जो है बहुत ज़्यादा होगा। अब इसमें आप कैप्चर साइट करने की कोशिश करेंगे तो आप हारेंगे ही ना। ये खुद सोच समझ के करिए कि आप जहाँ कर रहे हैं अभी आपका उसका अटैक पावर जो है इतना है कि आप उससे जीत सकते हैं, हारेंगे तो आपका ही लॉस है। ठीक है, आप यदि उससे जीत जाते हैं तो आप उससे साइट भी ले लेते हैं और डायमंड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि कहते हैं ना कि उतने ही पैर फैलाइए जितने की आपकी चादर हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा ऊपर जाती ही नहीं। वैसे भी आप देखना, नोटिस करना कि लेवल 3 से ऊपर जितने भी हैं वो बहुत फास्ट बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टार मेकर पे जो है इंटरनेशनल लेवल से हम लोग इसमें कनेक्टेड हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियंस से पाला पड़ रहा है हमारा, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा अटैक पावर है, आप देखते ही हैं रैंकिंग में। तो वहाँ उलझने से बहुत बेहतर है कि हम सिर्फ 2-3 माइंस में ही काम करें। ठीक है, आपका अटैक पावर अच्छा है, इंडियंस में भी बहुत लोगों का जो है बहुत अच्छा है अटैक पावर, तो वो लोग बिल्कुल लेवल 3 लेवल 4 माइन के लिए जाएं, है ना। बट जो हम लोग एवरेज हैं तो मैं कहूँगी कि लेवल 1 और लेवल 2 तक सीमित रहिए। यहाँ थोड़ी मिल भी जाती हैं साइड्स फास्ट, है ना, और इसमें काम करिए आराम से। अब मेरा फंडा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब लेवल 2 माइन में मैं काम कर रही हूँ, है ना। मैं सुबह से ही मॉर्निंग से ही 5:30 बजे से जो है लेवल 2 में ही काम कर रही हूँ। मॉर्निंग 5:30 बजे यदि आप शार्प उठ के काम करते हैं तो आपको सारी साइट्स फिर से रिफ्रेश होती हैं, आपको सब मिल जाती हैं, तो फास्ट जो है आप उस टाइम जो है ऑक्यूपाइड कर सकते हो। आप नहीं कर पा रहे तो आपका यदि पीवीपी स्ट्रांग है तो दिन में भाई किसी के पास भी जाके और मारो पीटो और जो है ले लो उनसे अपनी साइट। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। यदि पीवीपी यदि स्ट्रांग नहीं है तो मेरा सजेशन यही है कि भाई सुबह उठ जाओ, है ना। सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ के 5:30 बजे नहीं भी उठते हैं तो 6-6:30 तक आई थॉट मिल जाए। बट आगे जाके ये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम, क्योंकि लोग जो है इसको सीख जाएंगे और करने लगेंगे, तो मॉर्निंग 5:30 बजे ही जो है इस काम तमाम हो जाएगा सबका। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देखिए और आप जो है इन माइंड्स में जो है अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और अब उसमें है क्या, देखिए अब मैं इसके रूल्स पर जाऊं उसके पहले ये जो चीज़ें हैं मुझे आपको समझानी थी, तो ये चीज़ मैंने बता दी है। और एक चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से, तो वापस इसमें चलते हैं। अब देखिए मैं वापस लेवल 2 में ही चलती हूँ। ठीक है, और ये हम हमारे जोन में चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हो, देखो कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। अभी बहुत सारी आइडल साइट्स दिखाई दे रही थी और अब साफ हो गई हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे लोग खेलते जाते हैं वो फास्ट साफ़ होती जाएंगी, है। लूटेबल साइट्स बहुत सारी हैं, तो अब हमारा जो जोन है उसमें अब आप याद रखोगे तो ऐसे आपको फ़ायदा होगा। अब ये देखिए इस जोन में चलते हैं और यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो है मेरी चल रही है माइनिंग। ठीक है, मेरी दोनों आईडीज़ की माइनिंग चल रही है। ओके, अब ये चीज़ तो हो गई। मैं आपको ये बताना चाह रही थी इसके बारे में, है ना। इसके बारे में मैं आपसे भी थोड़ा सा चाहूँगी कि आप लोगों को इनके बारे में जो चीज़ें समझ में आ रही हो वो ज़रूर बताइएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था ना, आई थॉट कि यहाँ जो है, जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ जो है 5 थे, यहाँ भी 5 थे। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं माइनिंग करती जा रही हूँ ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। गॉट इट। अब देखिए ये आई थॉट से ये फ्री दिए थे इन लोगों ने, और अब जो है बाय माइनिंग अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो अब माइनिंग अटैम्प्ट्स जो है मेरे ख्याल से दिन में इन्होंने फिक्स करे हुए हैं। आई थॉट सो दिन में ही फिक्स करे होंगे, है ना। तो यदि दिन में फिक्स किए हैं तो रोज़ रिफ्रेश टाइम में हमको ये मिल जाएंगे, और यदि नहीं किए हैं तो हमको ये ख़रीदना पड़ेंगे। तो ये कल मैं मॉर्निंग में चेक कर पाऊँगी, आप लोग भी चेक कीजिएगा कि ये पूरे 5 आ रहे हैं क्या। ये इस पर ध्यान नहीं दिया था मैंने। गॉट इट। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि यदि आप एक माइनिंग इफेक्ट खरीदते हैं तो आपके 30 फैमिली कॉइन्स जाते हैं। तो भाई फैमिली कॉइन्स का जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अच्छा खासा जुगाड़ है वर्ल्ड बॉस से। ठीक है, तो वर्ल्ड बॉस के जो है खूब बॉक्सेस इकट्ठे कीजिए और उनको बेचिए आराम से, और फैमिली कॉइन्स इकट्ठे कीजिए और आप आराम से माइनिंग अटैम्प्ट्स ले सकते हैं यदि आपको क्रिस्टल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। ठीक है, तो आप ये माइनिंग अटैम्प्ट्स जो है बाय भी कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और मुझे इससे यही समझ में आ रहा है ना। और बस वो रिफ़्रेश होने पर आपको 5-5 मिल जाते हैं क्या, वो और चेक करना है, वो ध्यान नहीं है अभी मुझे कि ये शुरू से 5-5 थे, बस इतना ही याद है। अब देखिए इसमें भी है कि 30 आप फैमिली कॉइन्स लगाएंगे तो लूटिंग अटैम्प्ट्स है ना, कि हम लूट भी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में हमारी मर्जी जितनी चल जा रही है पूरे टाइम हम लूटते रहेंगे, है ना। उसका भी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने दे दिया कि आप इतना अटैम्प्ट कर लोगे और उसके बाद यदि आपको करना है तो भाई खरीदो फैमिली कॉइन्स लगा के। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से आप ये भी
कर सकते हो परचेस। तो होप इस वीडियो में आई थॉट सो कि मैं इतना ही बताती हूँ। रूल्स भी यदि इसमें बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होगे कि किस तरीके से आपको वो जो सबने कहा कि पीवीपी में हार जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप कैप्चर साइट कर सकते हैं। मैंने तीनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं, किस तरीके से आप माइन ओनर बनेंगे, ठीक है, आप लूटेंगे कैसे क्रिस्टल्स को, और तीसरा जो है आपका ये जो मैंने बताया कि कैप्चर कैसे कर लेंगे, है ना, किसी भी साइट को, किसी की और की साइट को कैप्चर कैसे कर लेंगे। और माइनिंग हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो, देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे उसमें कंप्लीट है ना। अब वो जैसे ही माइनिंग हम कैप्चर करके जो माइनिंग कंप्लीट होगी तो उसके भी जो डायमंड्स हैं वो भी हमारे इसमें आ जाएंगे। तो होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।